हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछला क्लास में हम लोग पैराबोला का स्टडी किए थे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में अब हम थोड़ा हायर लेवल का स्टडी करेंगे, जो आईआईटी है, ज्वाइंट है या और सब जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसा क्वेश्चन उसमें आता है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको नहीं बोलेंगे कि आप लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इसको देखिए जरूर। इस वीडियो से आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा पूरा दावा है, इसलिए आप इसको देखिएगा शुरू से अंत तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और क्या है, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ गिवन पैराबोला। यही सब दिया निकालने का आता है पैराबोला में। और ये 3 ठो इक्वेशन दिया हुआ है, हम एक ठो इक्वेशन को लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इससे। ये नंबर 1 इक्वेशन है और ये नंबर 1 इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस फॉर्म में हमको इसको लाना है। 4ax कैसे आएगा? तो परफेक्ट फॉर्म में लाएंगे इसको। ऐसा करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू, ये माइनस 2y उधर गया तो प्लस 2y और माइनस 7 गया तो इधर प्लस 7। तो ये हो जाएगा आपका क्या, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो वैसे वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ओ सॉरी, यहाँ y को लेंगे, यहाँ y को लेंगे और यहाँ ले जाएंगे x को। तो 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4y प्लस 7। अब यहाँ 1 लिए है तो इससे भी 1 ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4y प्लस 8। कॉमन ले लेंगे तो 4 इंटू वाई प्लस 2। तो ये हुआ आपका y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू वाई, 4 इंटू x, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपको x प्लस 2। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से कंपेयर करते, सिंपल एकदम। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग हम बताए थे, क्या क्या बताए थे। इसका डायग्राम ऐसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बताए थे आपको। इसका वर्टेक्स क्या होता है, 0,0। तो हमको स्टार्टिंग में वर्टेक्स ही निकालना है, तो इससे कंपेयर करें। कंपेयरिंग विद द इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो वर्टेक्स होता है 0,0। इसका मतलब हुआ जो x है, इस x का वैल्यू क्या है, 0 है, और y का वैल्यू क्या है, 0 है। यही तो। अब इस x के बदले में ये क्या है, x प्लस 2 है, तो हम लिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 2 हो गया। वैसे ही y का वैल्यू क्या है, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। तो वर्टेक्स क्या मिला, वर्टेक्स मिला हमको माइनस 2,1। चलिए, वर्टेक्स तो हमको मिल गया, वर्टेक्स को भी से डिनोट करते हैं। तो वर्टेक्स कितना हुआ, माइनस 2,1। यहाँ तक आपको समझ में आया। एक बात हमेशा याद रखना है कि पैराबोला का इक्वेशन में अगर आपको वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट एक्सिस, ये 3 चीज़ अगर मिल जाए तो आसानी से आप उसका डायग्राम, जो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं आप। हाँ, तो नेक्स्ट, वर्टेक्स के बाद यहाँ एक्सिस नहीं दिया है, हम एक्सिस भी लिख देते हैं, एक्सिस। तो वर्टेक्स 0,0 होता है और एक्सिस क्या होता है, एक्सिस होता है आपका y इक्वल टू 0 होता है। याद कीजिए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताए थे पिछला वीडियो में, y इक्वल टू 0। तो वैसे ही यहाँ इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। अब y के बदले में क्या है, y माइनस 1, तो देयरफॉर y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर इससे कंपेयर कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला सब हमको मालूम है, इसका फॉर्मूला हमको उसी से कंपेयर निकाल लेना है। ठीक है, तो एक ये तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका है। फिलहाल आप इस तरीके को ध्यान रखिए। नेक्स्ट, एक्सिस आ गया, क्या निकाला, फोकस। तो फोकस का क्या होगा फॉर्मूला, फोकस आप लोग जैसा कि जानते हैं,
कि इसको अगर कंपेयर करते हैं, यहाँ 4a है, यहाँ कितना है 4 है, तो पहले हमको a निकालना होगा। तो पहले a कैसे निकालेंगे, तो 4a इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू कितना हुआ 4/4, कितना हो गया 1। तो फोकस होता है फोकस होता है a, 0, a, 0। तो a ये हुआ x के वैल्यू, ये y के वैल्यू, तो देयरफॉर x इक्वल टू a और y इक्वल टू हो गया 0। अब ये x के बदले में क्या है x + 2, तो ये लिखना है x + 2 इक्वल टू a का वैल्यू कितना 1 है, तो x इक्वल टू 1 - 2, तो x इक्वल टू -1, और y इक्वल टू 0 है, तो y - 1 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 1। तो क्या मिला हमको फोकस, मिला -1, तो वर्टेक्स मिला हमको -2, फोकस क्या मिला -1, एक्सिस क्या मिला 1। अब क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है आपका x - x + a इक्वल टू 0। तो ये x के बदले में क्या है x + 2, तो x + 2 + 1 इक्वल टू 0, और x + 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -3 हो गया। अब इसका हम डायग्राम निकालते हैं, डायग्राम कैसे होगा वो आपको दिखाते हैं। तो हम लोग को क्या मालूम हो चुका है, वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस। तो स्टार्ट करते हैं एक्सिस से। एक्सिस क्या है, y इक्वल टू 1। तो इसका एक्चुअल डायग्राम कैसे बनेगा ये आप लोगों को दिखा रहे हैं। x ये है x डैश, y ये y डैश, ये है ओरिजिन। y इक्वल टू 1, तो ये 0, ये हो गया 1, ये लाइन जो हो जाएगा एक्सिस, y इक्वल टू 1। अब वर्टेक्स कितना -2, तो ये -1 -2 और 1 ये चला गया यहाँ पर, तो ये कहलाएगा वर्टेक्स -2, 1। उसके बाद आता है फोकस -1, तो ये -1 फिर ये 1, ये हो गया फोकस, S या F भी बोल सकते हैं। ये कितना -1, 1। तो इसका डायग्राम तो बनेगा इस तरीके से, ऐसे, ये हुआ ऐसे, ये हुआ एक्चुअल डायग्राम। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा इसमें, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। ये जो लेटस रेक्टम है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये जो लेटस रेक्टम है इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस तरीके से, ये जो पॉइंट आया ए और बी, ये क्या है, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम है। तो हम लोग इस डायग्राम में क्या पाए थे, इसमें हम लोग एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या पाए थे, ये था a, 0 फोकस, याद कीजिए। तो ये इसका हो गया था एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या था, ये था a, 2a, और ये था a, -2a। यहाँ भी ठीक वही चीज होगा। ठीक है। तो पहले हम लोग निकालते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये तो सिंपल है, कितना है 4a, तो 4 × 1 इक्वल टू हो जाएगा 4, हो गया। इसके बाद आप एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, तो a है a, 2a, और b कितना है a, -2a। a का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1, 2, एंड b कितना हो जाएगा 1, -2। ये हुआ आंसर। इसका मतलब हुआ कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला हमको मालूम है, तो इसी के फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कोई भी इक्वेशन को बना सकते हैं, उसका फिगर को आराम से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके लिए है, ये खुद से आप सोचिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम बताते हैं, ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is -2, and focus is -6, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका क्या तुम्हारा, whose vertex -2, and focus -6, इसको कैसे बनाएंगे। तो इसका पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये एक्सिस है, ये पैराबोला है,
पैराबोला का ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है कितना है -2, और ये इसका फोकस है। फोकस को F या S कुछ भी बोल सकते हैं, हम S लेते हैं। ये -6, है, ठीक है। तो वर्टेक्स से जो फोकस का डिस्टेंस होता है, वर्टेक्स जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये है डायरेक्ट्रिक्स, ये है आपका डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हम सपोज ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस। तो एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया परपेंडिकुलरली। मान लिए लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी T, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लेते हैं H, K। तो लेट H, K be the coordinates of the point of intersection of directrix and axis, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, V is the midpoint of TS। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है आप तो जानते हैं, x1 माइनस x1 प्लस x2, तो h माइनस 6/2 एक तो दिया हुआ इक्वल टू -2। दूसरा क्या हो जाएगा, k माइनस 6/2 इक्वल टू 2। तो और h माइनस 6 इक्वल टू -4, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और ये k इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 6, तो k इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हमको मिला कितना मिल गया, 2,10। h, k का वैल्यू हमको निकल गया, मालूम हो चुका। ये जो h, k था हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। अगर 2 पॉइंट मालूम है तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा बताइए आप लोग खुद। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म है। तो क्या बैठाते हैं इसमें हम लोग, y माइनस y1 की जगह 2 इक्वल टू y2 मैंने -6 -2 बाई x2 के -6 माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू x प्लस 6, x प्लस x1 कितना है 2 है ना, तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 2 इक्वल टू -8 अब बाई -4 इंटू एक्स प्लस 2, माइनस से माइनस करता है 4 2 जा 8। तो इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू y माइनस 2 और 2x माइनस y और प्लस 4 इक्वल टू 0। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्सिस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये दूसरा इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा याद कीजिए। क्या बताए थे स्ट्रेट लाइन में, ये कोफिशिएंट इंटरचेंज कर जाएगा, क्या हो जाएगा bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0 होगा। तो वैसे ही जब हमको एक्सिस का इक्वेशन मालूम है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बोलो बच्चों, ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस k इक्वल टू 0। x प्लस 2y प्लस k इक्वल टू 0। अब ये k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है कितना से पास कर रहा है 2,10, तो इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2,10 यहाँ बैठा देते हैं। तो 2 प्लस 2 इंटू 10 प्लस k इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू -22। तो देयरफॉर डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया x प्लस 2y माइनस 22 इक्वल टू 0। तो हमको डायरेक्ट्रिक्स ये मिल गया x प्लस 2y प्लस माइनस 22 इक्वल टू 0। अब यहाँ एक तो पॉइंट लेते हैं P। ये P से जो S का डिस्टेंस होता है और P से जो M का डिस्टेंस होता है, पैराबोला में दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। PS इक्वल टू PM।
तो P का कोऑर्डिनेट अगर हम लेते हैं x, y, तो ये आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है PS इक्वल टू PM। तो PS स्क्वायर इक्वल टू ऑल्सो PM स्क्वायर हो जाएगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो x प्लस 2y माइनस 22 बाई रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ में आया आपको? तो इस तरह का जब भी इक्वेशन देगा जिसमें केवल वर्टेक्स था और फोकस था और तो कुछ दिया हुआ नहीं था, तो क्या कर दें हम, सबसे पहले हम निकालें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ये एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स जहां पर मिलेगा उसको निकाल लेना, इंटरसेक्शन को। कैसे निकाले, ये भी इज द मिड पॉइंट ऑफ टीएस, तो ये पॉइंट निकल गया। उसके बाद एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इक्वेशन पहले तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल चुके हैं, फिर इसका निकाल दिया इक्वेशन। निकालने के बाद PS इक्वल टू PM फॉर्मूला बैठा दिए, मैथ बन गया। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कीजिए। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। लेट L बी द नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड L पासेस थ्रू द पॉइंट 9,6। फाइंड इक्वेशन ऑफ L। L का इक्वेशन, L का मतलब ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल किसको बोलते हैं, आप लोग जानते हैं कि ये एक पैराबोला है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है। इसका डायग्राम ऐसा होता है, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया और टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये है नॉर्मल, इसका इक्वेशन निकालना है। और ये नॉर्मल कितना से पास कर रहा है, 9,6 पॉइंट से पास कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन को, नॉर्मल का इक्वेशन याद रखना आपको कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला इज y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस m3, ये होता है फॉर्मूला। तो y की वैल्यू कितना है, 6, तो 6 इक्वल टू m इंटू 9 माइनस 2m माइनस m3, ये हो जाएगा m3 माइनस 7m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो m इक्वल टू अगर -1 लेते हैं तो 3 जगह लिखते हैं m माइनस 1, m माइनस 1, m माइनस 1, m माइनस 1। अगर 1 लेते हैं तो 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7 और 1 प्लस 7 0 हो जाएगा। तो m माइनस 1 नहीं है, अब क्या करना है, m क्यू लाना है। तो यहाँ m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा आपका m क्यू माइनस m स्क्वायर। फिर लाना m स्क्वायर खत्म करना है तो इसको प्लस m से इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस m स्क्वायर माइनस m। अब माइनस m आ गया, लाना कितना, -7m, तो इसको -6 से इंटू करते हैं तो -6m और ये +6 इक्वल टू 0। अभी तीनों में से m माइनस 1 कॉमन ले लिए तो वह m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0। m माइनस 1 आई इंटू मिडिल फैक्टर हो जाएगा इसका 3 2 या 6, m प्लस 3 आई इंटू m माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो m इक्वल टू 1 2 -3। ये 3 तो पॉइंट आया, ये तीनों पॉइंट में बैठा दीजिए, 3 का इक्वेशन आएगा, वही हो जाएगा तीनों आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया आपका, दूसरा क्वेश्चन है ये, लेट x, y बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये 2011 में IIT में है। लेट P बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो पहले हम लोग ये लेते हैं कि पैराबोला, ये एक पैराबोला है, इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये उसका हो गया वर्टेक्स 1, सॉरी फोकस 1,0, ये है वर्टेक्स 0,0। P be the point that divides the line segment joining 0,0 and x, y। तो यहाँ एक तो पॉइंट ले लेते हैं P, सॉरी ये A है पॉइंट x, y और ये वर्टेक्स है 0,0। इन दोनों को ज्वाइन किया गया, यहाँ पर एक पॉइंट P है और किस तरह से है,
P be the point that divides the line segment from 0, 0 to x, y in the ratio 1:3। ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P माने OP, अगर ये तो वर्टेक्स को हम लोग, ये और तो ओरिजिन है, तो ये OP बाई PA इक्वल टू दिया 1,3। इसे कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं h, k। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, याद कीजिए, h इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, m का वैल्यू कितना हो गया, ये तो हो गया m बाई n। m का वैल्यू कितना 1, x2 कितना है x प्लस n कितना है 3, x1 कितना है 0 बाई 1 प्लस 3, ये हुआ आपका x बाई 4। तो h इक्वल टू एक्स बाई 4, तो देन x इक्वल टू हो जाएगा 4h। और दूसरा अगर हम लोग k लेते हैं तो k इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ये हो जाएगा आपका k m की जगह कितना है 1 इंटू y2 हो जाएगा क्या है y प्लस n कितना है 3 इंटू 0 और y 1 प्लस 3। तो y इक्वल टू ऑल्सो 4k हो गया। अब x, y लाइज ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, h को सॉरी, हाँ, तो y का वैल्यू कितना है 4k, तो देयरफॉर 4k होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 4h, तो 16k स्क्वायर इक्वल टू 16h। तो ये 16 तो खत्म हो जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल टू h। देयरफॉर रिक्वायर्ड लोकस इज, ये क्या हो जाएगा y, हाँ, y स्क्वायर इक्वल टू x। दिस इज द, समझ आ गया आपको? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। आशा करते हैं कि जितना क्वेश्चन बताया गया आपको समझ में आया होगा, हाँ। और ये क्वेश्चन सब आपको आगे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा, इसलिए आप इसको अच्छा से फिर से फॉलो कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन IIT के हम यहाँ दिए हुए हैं, ये आप लोग खुद से कीजिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको हम जरूर बताएंगे, हाँ, ये क्वेश्चन सब। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक। हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ये चीज़ को ये करके अपना नॉलेज को गेन कीजिए, और आशा करता होप यू टू गेट सक्सेस इन लाइफ।